समाज जो है अगर सद्मार्ग से भटक रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं? जी बिल्कुल। महात्मा जी, ये जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है कि आजकल अनेक महात्मागण अलग अलग मत संप्रदाय के जो महान विभूतियाँ हैं राष्ट्र में, वो राजनीति पे काफ़ी कुछ बोल रहे हैं और कभी कभी तो कटु तक बोल जाते हैं। हमें लगता है ऐसा, शायद वो उनकी भाषा हो। तो ये कहाँ तक उचित है या नहीं ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। कहते हैं ऋषभ देव स्वामी हुए और उन्होंने अपने पुत्र भरत बाहुबली आदि के लिए राजनीति का ज्ञान दिया। धर्म नीति, अर्थनीति आदि अनेक नीतियों का ज्ञान दिया। उन नीतियों में जो है उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी कि कभी भी धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं आए दिन, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, चाहे मुस्लिम, किसी भी हो, उन सब में जो धर्म के नाम पर जो है राजनीति होती है। लोग अपनी जो है रोटियां सेकते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ये उचित नहीं है। बोले राजनीति में धर्म होना चाहिए। हमारे जितने भी इतिहास उठा के देखिए, जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके उन राज्य में, उस दरबार में एक राजगुरु हुआ करते थे। और राजगुरु होते थे तो वो राजगुरु सच्ची राजनीति कैसे होना चाहिए, और राजनीति हो धर्म के साथ हो, न्याय के साथ हो, नीति के साथ हो, तो वह राजनीति में एक जो है एक अपने आप में जो अनूठी छाप छोड़ती है। और यदि हम जो है राजनीति धर्म से शून्य हो, न्याय से शून्य हो और अन्याय आदि जो है उसमें बैठ जाए, तो वह फिर नीति जो है, जो राजनीति नहीं रहेगी, वह सब विनाश की ओर हमें ले जाएगी। तो इसलिए जो है राजनीति में तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि हमारे जितने भी संत लोग हैं और जब उपदेश देते हैं तो उसमें कई बार जो है भाषा में उनकी जो है कठोरता हमें लगती है। तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो है कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं एक नारियल की तरह होते हैं। गुरु कैसे होते हैं? नारियल की तरह होते हैं। नारियल जो होता है अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से कठोर होता है। उसी प्रकार जो है गुरु की वाणी हो सकता है कि आपको ऊपर से कठोर लग रही है, लेकिन वो कठोर जो है उनके व्यक्ति के हित के लिए, अच्छाई के लिए है और उनके कल्याण के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, तो वो कठोर बात भी जो है अच्छी लगती है। जैसे आपने देखा हो कि बच्चा बीमार हो जाता है, और बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन लाता है, या कभी कोई ऐसा रोग हो जाता है कि उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वह कठोर हो जाता है। बच्चा रो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उसको जो है इंजेक्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वह स्वस्थ हो जाए। या जो ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी अंग को भी अलग कर देता है अंग, लेकिन फिर भी उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है स्वस्थ रहना। तो इसी प्रकार संत यदि न्याय के लिए, अन्याय के जो कल्याण के लिए, हित के लिए, यदि देश हित के लिए, समाज हित के लिए नगर उसकी अगर कर रहे हैं, कठोर भाषा बोल रहे हैं, तो भी वो कभी गुरु है प्यार से बोलते हैं। प्यार से तो कोई नहीं मानता है तो उसको डांटते भी हैं, और डांटते उसके बाद नहीं मानता तो कठोरता से अथवा अनेक बार दंड नीति का भी वह अपना कदम उठाते हैं। बस उनका कारण होता है कि हित का। तो ऐसे में जो है वो करते हैं। तो कोई हाँ, यदि उनके अंदर राग द्वेष है, राग द्वेष के रूप में बोल रहे हैं, किसी मतलब पार्टी विशेष आदि से जुड़ करके बोल रहे हैं, तो वो जो है वह सही नहीं है। क्योंकि संत के लिए तो सर्वभौमिक सभी ठीक होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में 5 चीज़ होती हैं: संत, सड़क, सूर्य, सरिता और समय। ये 5 चीज़ व्यक्ति विशेष की होती है। संत जो है
सभी के होते हैं, सभी उनकी वाणी का, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। सड़क जो होती है उस सड़क पर सभी लोग चल सकते हैं, वह व्यक्ति विशेष नहीं होती। सरिता जो होती है उसका पानी सभी उपयोग कर सकते हैं। सूर्य जो है, सूर्य की किरण जो है सभी के घर में जाती है, उसमें वह गरीब अमीर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करती है। उसी प्रकार समय, समय जो होता है, कोई व्यक्ति है, सभी का समय एक सा नहीं रहता है। कभी किसी का अच्छा होता है, कभी किसी बुरा होता है, कभी किसी बुरा होता है, कभी तो ये सभी 5 चीज़ें सभी की होती हैं। तो संत के लिए हमेशा सार्वभौमिक वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये उसका पराया, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो उसके लिए सभी, यहाँ तक कि हमारे कहते चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, भक्त हो अभक्त हो, सभी संत के लिए बराबर और सभी के लिए वह बराबर का आशीर्वाद देते हैं। यही उनकी जो है महानता है। जी ने भी कहा है कि गुरु कुम्हार सी कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट अंतर, हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। निश्चित रूप से संतों की वाणी ऐसी ही रही है और संतों का हर वाक्य जो है एक संदेश होता है हम मनुष्यों के लिए। तो स्वामी जी जो बात आपसे हुई वो तो हुई ही, आप अपनी तरफ से समाज को, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को अगर कोई संदेश देना चाहें। बहुत सुंदर। ये आज आप सभी का सौभाग्य है, विगत लगभग 1 साल से मेरी हरियाणा से यात्रा प्रारंभ हुई थी और हरियाणा से दिल्ली, राजस्थान, MP, UP, फिर हरियाणा आदि सब अनेक प्रांतों में होते हुए पुनः दिल्ली की ओर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे भैया का जो है साक्षात्कार हो रहा है। और जब भी हमारी यात्रा चलती है, हमारे गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी महाराज, उन्होंने भी लाखों किलोमीटर की यात्रा की। जब भी यात्रा की तो हमेशा 5, उस यात्रा में 5 सूत्र जहाँ भी जाते थे वो रखते थे। और वो 5 सूत्र जिन्होंने धारण कर लिए, समझ लो उसका कल्याण हो गया, उसका हित हो गया। और वो 5 सूत्र थे। पहला सूत्र था अहिंसा। हमें जीवन में कभी भी किसी को प्राणों का हनन नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना, यहाँ तक कि किसी के हृदय को जो है ना दुखाना है। ऐसे कोई वचन भी नहीं बोलना जिससे कि किसी का हृदय जो है दुखी हो या उसके परिणाम खराब हो। तो ऐसी वो अहिंसा परमो धर्म को धारण करना है। दूसरा सूत्र है जो व्यसन मुक्ति। हमारे यहाँ 7 व्यसन आदि कहे गए हैं, शराब पीना और चोरी, परस्त्री, वेश्या और जो जुआ खेलना आदि, जो शिकार करना, ऐसे उन जो 7 व्यसनों को नहीं करना। ये जो है हमारे लिए शरीर को, हमारे परिवार को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो है व्यसन मुक्ति। तीसरा जो है शाकाहार। यदि जीवन में स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जीवन का आधार है तो वो शाकाहार, जो हमारे प्रकृति ने जो हमारे लिए दिए हैं, अनाज आदि, हमारी दूध आदि जो है, दही आदि, ड्राई फूड आदि है, फल फूड आदि है, इनको ही सेवन करना। और जिससे कि वह स्वस्थ, आप देखिए हाथी जैसा जो है जीव होता है, कितना बलशाली होता है, कितने उसमें वजन उसका जो है शक्तिशाली क्यों होता है, क्योंकि उस शाकाहार को धारण करता है। बहुत से जानवर ऐसे तो मांसाहारी होते हैं लेकिन उसमें इतनी विशाल शक्ति आदि नहीं होती है। तो इसलिए शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार है, तो इसको हमें धारण करना है। चौथा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हमारे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव हुए, कहते हैं जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनके कभी पुत्रियां नहीं होती, लेकिन इस हुंडाप सर्प निकाल के कारण जो है, ये दोष के कारण जो है, इसमें तीर्थंकर की 2 पुत्री हैं। और जैसे आज हमारे यहाँ सुविधा है कि लोग जो अल्ट्रासाउंड आदि के माध्यम से घर में क्या है देख लेते हैं और उसको जो उसका पतन कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, जो बहुत महान पाप है। ऋषभदेव अवध ज्ञानी थे और अवध ज्ञान के कारण वो सब कुछ जानते थे, सब जान लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बेटी की हत्या नहीं करी, अभी तो उनकी रक्षा करी। और रक्षा के साथ साथ हम लोग कई बार ऐसा बेटी को जन्म तो देते हैं, लेकिन बेटी और बेटे में हम जो है फ़र्क कर देते हैं। ध्यान रखने, जब भगवान ने कोई फ़र्क नहीं किया
तो हम क्यों फर्क पड़े? तो जैसे हम बेटे को सम्मान देते हैं, बेटे का हम आदर करते हैं, बेटे को पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं, तो उसी प्रकार बेटी को भी हमें पढ़ाना चाहिए। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये अभियान। और अंत में स्वच्छता, हम जहाँ उठते हैं बैठते हैं खाते पीते आदि जहाँ भी रहते हैं तो हमें स्वच्छता सफाई आदि का ध्यान रखना चाहिए। सफाई रखोगे तो रोग बीमारी भी दूर होंगे। तो आप सभी जो है उन 5 सूत्रों को जीवन में धारण कर अंगीकार करें तो आपका जीवन श्रेष्ठ है और महान होगा। ओम नमः शिवाय।